नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, कि नए दर्शकों को बता रहा हूँ, जो पुराने दर्शक हैं वो आगे स्किप कर सकते हैं। तो चंद्रमा की जब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी, कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करते हैं आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 17 फरवरी को। 16 को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, तो हम जो पहला गोचर है इस हफ्ते का वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा 17 फरवरी को आएंगे यहाँ पे सुबह 10 बजे, और 19 फरवरी 3 बजे दिन के यहाँ तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा अष्टम भाव में। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। हाँ, अब देखिए, चंद्रमा चंद्रमा है और ऊपर से आपके लग्नेश भी है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्क पे ही होता है, क्योंकि उनके स्वामी हैं। अब लग्नेश अष्टम में, ठीक है, चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा सूर्य के साथ तो अमावस्या दोष, चंद्रमा राहु के साथ तो ग्रहण दोष, और क्योंकि ये अमावस्या है तो सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो खगोलीय घटना है। आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अनिश्चितता लेकर आ रहा है। मानसिक, शारीरिक, हर दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील टाइम है। गलतियां बहुत होंगी, दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहेगा, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। लग्नेश अष्टम में है सूर्य के साथ, मार्केश के साथ। लग्नेश अष्टम में है 12वें घर के साथ, बुध के साथ। लग्नेश अष्टम में है जब उन पर आपके छठे भाव के स्वामी की दृष्टि है, ये इंजरीज के भी योग बनाता है। आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत संवेदनशील है। हर एरिया में, करियर, बिजनेस, मानसिक, शारीरिक, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, बहुत गलतियां कर सकते हैं। इसलिए ये टाइम तो जितना आराम से निकाल लें उतना अच्छा है। मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मन भटकेगा, फोकस नहीं रहेगा, गलतियां बढ़ेंगी। ऐसे टाइम पे हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, सरलता, सिंप्लिसिटी इज द की। सरल रहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, उससे अवश्य लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है, कोई आप इतने लकी हैं अगर आपके कोई गुरु हैं सच में, तो उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर आपके वो कांटेक्ट में है तो नवांश कुंडली। देखिए, धन आ सकता है, लेकिन बाकी एरियाज में थोड़ा अनिश्चितता है। दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में अपनी कमियों को समझिए, क्योंकि आगे चलकर ये कमियां कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, काम बढ़ेगा, लेकिन कुछ रिस्की काम मत कीजिएगा, मत पकड़िएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन एक दूसरे की संवेदनशीलताएं हैं जो उनको समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो भी चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली, जो भी है, एक दूसरे के मनोभाव को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कन्फ्यूजन होगी,
मतभेद भी होंगे, लेकिन मतभेद कभी कभी होना अच्छे होते हैं। मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपनी प्लानिंग पर। अभी लगता है कि प्लानिंग करते हैं, फिर अब खुद ही आपका मन डगमगा जाता है उससे। सेहत, इन्फेक्शन, इंजरीज, बीपी, बोन्स, इंटेस्टाइन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी तंग करती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बलिए, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी, मेंटली बहुत तंग करने वाला टाइम होगा ये। 19 फरवरी 3 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मीन में, और 21 फरवरी 8 बजे रात के यहाँ तक यहीं पर। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो हफ्ते की अनिश्चितता थी शुरुआती भाग में, वो बहुत कम होगी। लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान में आ गया, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। लग्नेश सप्तमेश के साथ, दो केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में, बहुत उच्च कोटि का राजयोग, और गुरु से भी केंद्र में तो गजकेसरी योग। तो ये कह सकते हैं कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप खुद देखिएगा, एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको इस कालखंड में देखने को मिलेगा, अपने व्यक्तित्व में, अपने नेचर में, अपने रवैये में, जो बहुत अच्छा है। एक चीज़ है कि क्योंकि शनि अष्टमेश है, तो अभी भी थोड़ा सा धन से संबंधित कार्यों में बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा। और क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा है, विषदोष तो है ही, तो अपने बॉसेस से भी, अपने इवन यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे तो भाई बहनों से भी थोड़ा सा अच्छी तरह से बातचीत कीजिएगा, अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा। नवांश कुंडली, चीज़ों को सरल कीजिए, चीज़ों को अभी भी कहूँगा, अष्टम भाव में इतने ग्रह आए थे, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ही करते रहते हैं और वो सुलझने के बजाय और उलझती रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, आराम से, जल्दबाजी से कुछ भी किया तो नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन, कभी कभी बहुत सत्य बोलना भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे बहुत सत्य मत बोलिए, शुगर कोट करके बोलिए। कभी कभी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना ना बहुत अच्छा होता है वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप अपनी सोच बड़ी कर लें। आपने सोच को ही अपने बहुत सीमित कर लिया है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, ईएनटी और बॉडी में पेन। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी, लेकिन पहले भाग के मुकाबले बहुत अच्छा है। 21 फरवरी 8 बजे रात के 8 PM चंद्रमा आ जाएंगे मेष में 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना काफ़ी अच्छा होता है। लग्नेश है 10वें घर में आके राजयोग बना रहे हैं, मंगल की राशि में है जो उनके मित्र ग्रह हैं, और मंगल से दृष्ट हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और ये मंगल उच्च के हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है, लग्नेश और योग कारक के बीच में योग बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी व्याकुलता, जो भी अनिश्चितता, जो भी मनमुटाव, जो भी मानसिक अशांति, जो भी साहस की कमी, जो भी उत्साह की कमी सब रही थी, वो हफ्ते के अंतिम भाग में कम होगी। बेटरमेंट दिख रही है, प्रोडक्टिविटी, भाग्य भी कह सकते हैं, योग कारक है तो कार्य भी पूर्ण होंगे, गति मिलेगी। तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। केतु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है। अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझने का मौका मिलेगा, उन पर काम कर पाएंगे, नई स्किल सीख पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, नया कर पाएंगे। तो हफ्ते का ये जो भाग है काफ़ी अच्छा आपके लिए दिख रहा है। इवन बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में रिकवरी दिख रही है। शुरुआती भाग बहुत कष्टकारी, अंतिम भाग, मध्य भाग थोड़ा बेटर, लेकिन अंतिम भाग तो बहुत प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, बहुत शुभ, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, स्पेशली करियर में, बिजनेस में भी नए काम दिख रहे हैं। दशांश कुंडली, सॉरी करियर में भूल गया, दशांश कुंडली में कहूँगा कि स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। लव लाइफ, चीज़ें थोड़ी स्मूथ होती हुई दिख रही हैं अगर आपने अपने आप को सरल कर लिया होगा तो। वैवाहिक जीवन, अपने मन को ना थोड़ा ओपन, अभी क्या करना है, आप हर बात को एक बहुत क्लोज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये बदलिए। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है हफ्ते के अंतिम भाग में, तंग करेगा, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए इस पे। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, बोन्स की प्रॉब्लम,
इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, प्रोडक्टिव दिख रहा है हफ्ते का अंतिम भाग। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, गौरी चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव का जलाभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।